मजहब और मसलक का इंसान मौत के दिन खुशी नहीं मनाता सिवाय एक मजहब के और एक मसलक के। उस मजहब का नाम इस्लाम है और उस मसलक का नाम अहले सुन्नत व जमात है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उर्स मनाते हैं। पीर साहब दुनिया से चले गए, अगर उस दिन गए हैं उसी दिन उर्स मनाया जा रहा है। और उर्स जो है वो गम का दिन नहीं होता बल्कि उर्स खुशी का दिन होता है। आपसे पूछना चाहता हूँ कि दुनिया का कोई मजहब का मानने वाला इतना यकीन नहीं रखता, दुनिया के किसी मसलक का मानने वाला इतना यकीन नहीं रखता जितना सुन्नी को यकीन है। लोगों के मरने वाले कहाँ गए वो जाने, लेकिन हमें यकीन है जो हमसे जुदा होके गए वो अल्लाह से विसाल फरमा गए, उनकी मुलाकात अल्लाह से हो गई। इसलिए उस दिन को हम खुशी का दिन मनाते हैं। और याद रखना, हम सबका उर्स नहीं मनाते, उर्स सिर्फ अल्लाह वालों का मनाते हैं, उर्स सिर्फ अल्लाह के नेक बंदों का मनाते हैं, उर्स सिर्फ अल्लाह के मकबूल बंदों का मनाते हैं। इस उर्स के अंदर हमें ये पैगाम दिया जाता है, अल्लाह के बंदो जिस वली के उर्स में आए हो, जिस नेक बंदे के उर्स में आए हो, जिस मुर्शिद के उर्स में आए हो, उन्होंने आखिरत की तैयारी की थी, उन्होंने आखिरत की फिक्र की थी, उन्होंने कब्र की तैयारी की थी। इसलिए आज उनका उर्स मनाया जा रहा है। तुम भी आखिरत की तैयारी करो, आखिरत की फिक्र करो। ये कब्र क्या है? या अल्लाह अकबर, कब्र दो में से कोई एक है। या तो किसी की कब्र जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा है, या किसी की कब्र जन्नत के बागों में से बाग है। अल्लाह ने आप पर छोड़ा है। अब आप बताओ, आप अपनी कब्र को जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा बनाना चाहते हो या आप अपनी कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बनाना चाहते हो? मेरे भाइयों, दुनिया में डूबे रहोगे, गफलत में रहोगे, आखिरत की तैयारी नहीं करोगे तो आपकी कब्र जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा बन जाएगी। अल्लाह अकबर। वो कब्र क्या होगी जानते हैं? अल्लाह अल्लाह, उसमें जहन्नम की आग होगी, उसमें बिच्छू होंगे, उसमें सांप होंगे, उसमें अंधेरा ही अंधेरा होगा, उसमें तारीकी ही तारीकी होगी। वो दर्दनाक मौत आएगी। अल्लाह अकबर। ऐसी दर्दनाक मौत कि अल्लाह अल्लाह, जब इंसान क़यामत के दिन उठेगा उस वक्त भी मौत का दर्द महसूस करेगा। अगर आखिरत की तैयारी नहीं की तो मौत ऐसी होगी, और अगर आखिरत की तैयारी कर ली है तो इंशाअल्लाह कब्र जन्नत के बागों में से बाग बन जाएगी। और वो कब्र क्या होगी? इतनी कुशादा कब्र कर दी जाएगी, जहां तक मोमिन की निगाह जाती है वहां तक उसकी कब्र कुशादा कर दी जाती है। लोग तो धोखा खाते हैं, अरे ये 2 गज जमीन है, मगर वो 2 गज जमीन नहीं रहती, बल्कि वो जन्नत की क्यारी बन जाती है। उसमें बाग भी है, उसमें फल भी है, उसमें ठंडी हवाएं भी हैं, उसमें खुशबू भी है। बल्कि अल्लाह अकबर, अल्लाह के सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिन की कब्र के बारे में फरमाते हैं कि माँ का पेट दुनिया के सामने जितना छोटा है, दुनिया कितनी बड़ी है, इसमें 7 समुंदर है, इसमें 7 आसमान है, इसमें 7 जमीन है, इसमें शफक का जमाल है, इसमें उफक की सुर्खियां हैं, इसमें गुलाब के फूल हैं, इसमें गुलों की निकहत है, इसमें बरसात है, इसमें सर्दी है, इसमें गर्मी है, इसमें मौसम है, इसमें बाग है, इसमें दरख्त है, इसमें फूल है, इसमें पौधे हैं, इसमें सितारे हैं, इसमें सैयारे हैं, इसमें मुर्ग की बांग है, इसमें चिड़ियों की चहक है, इसमें रात की तारीकी है, इसमें सुबह का उजाला है, इसमें नसीमे सहर है। ये सारी इस कायनात के अंदर है। आका इरशाद फरमाते हैं सच्चे सुच्चे रसूल कि इतनी बड़ी दुनिया के सामने माँ का पेट जितना छोटा है, मोमिन की कब्र अल्लाह इतनी बड़ी कर देता है कि उस कब्र के सामने दुनिया इतनी छोटी नजर आती है जितना दुनिया के सामने माँ का पेट छोटा नजर आता है। जरा सोचो तो सही, जिस कब्र के सामने उसकी उसअतों के सामने दुनिया इतनी छोटी हो जितना दुनिया के सामने माँ का पेट छोटा है, मोमिन की कब्र कितनी बड़ी होगी, कितनी कुशादा होगी। उसमें जन्नत का बिस्तर लगाया जाता है, मगर किसके लिए? जो आखिरत की तैयारी करे। सुभान अल्लाह। आज बताओ हमने आखिरत की क्या तैयारी की? कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह
वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और आखिरत की क्या तैयारी कर रहे हो, आखिरत के लिए क्या भेज रहे हो, आखिरत के लिए क्या रवाना कर रहे हो, इस बारे में गौर करो, सोचो। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून। अब मैं आपसे पूछता हूँ, बहुत देर तक आपको इम्तिहान में नहीं रखूंगा, मुख्तसर वक्त के लिए पूछता हूँ, बताओ हमने आखिरत की क्या तैयारी की? आखिरत में हम अपनी खेतियां साथ नहीं ले जाएंगे, आखिरत में हम अपने बच्चे साथ नहीं ले जाएंगे, आखिरत में हमारी बीवी हमारे साथ नहीं जाएगी, आखिरत में माँ बाप भी साथ नहीं जाएंगे, आखिरत में जायदाद भी साथ नहीं जाएगी, आखिरत में दौलत भी साथ नहीं जाएगी। आखिरत में क्या साथ? क्या आपने नहीं सुना? आदि से ज्यादा जिस सिकंदर ने दुनिया को फतेह किया, जब वो सिकंदर 32 साल 8 महीने की उम्र में उसका इंतकाल हुआ, जिसे दुनिया सिकंदर आजम कहती है, उसकी उम्र सिर्फ 32 साल 8 महीने थी। 16 साल की उम्र में वो दुनिया फतेह करने निकला, 16 साल, और 16 साल 8 महीने में उसने आधी से ज्यादा दुनिया फतेह की। आप गौर कीजिए कितना ज़हीन होगा वो शख्स। उसका बाप यूनान के एक देहात का हुक्मरान था। सिकंदर ने प्लान बनाया कि मेरा बाप एक देहात का हुक्मरान, यूनान के एक देहात का हुक्मरान है, मैं पूरी दुनिया फतेह करूंगा। 16 साल की उम्र में उसने ये दुनिया फतेह करने निकला। और उस दौर में जब दुनिया इतनी तरक्की पर नहीं थी, कितना मेहनती रहा होगा वो, कितना होशियार रहा होगा वो, कितना दाना रहा होगा वो, कि उसने सिर्फ 16 साल 8 महीने के अंदर आधी से ज्यादा दुनिया फतह की। और मकाम बाबल इराक के अंदर उसको टाइफाइड की बीमारी हुई, और टाइफाइड की बीमारी में उसका इंतकाल हुआ। तो जब वो दुनिया से जाने लगा तो रो रहा था, रोते हुए कह रहा था, मैंने 16 साल मेहनत करके आधी से ज्यादा दुनिया फतेह कर ली है, लेकिन अब मेरा इंतकाल हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा। तो दोस्तों ने कहा, टाइफाइड की बीमारी कोई बड़ी बीमारी नहीं है, इसमें कोई मरना जरूरी नहीं है। तो उसने कहा कि मैं जो महसूस कर रहा हूं कि मैं मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें वसीयत करता हूं, जब मैं दुनिया से जाऊंगा तो उस वक्त जनाजे के बाहर मेरे हाथ कर देना, कफन के बाहर मेरे हाथ कर देना। लोगों ने पूछा था क्यों? कहा करता सिकंदर ने, ताकि दुनिया को पता चल जाए, जिसने इतनी मेहनत करके, रातों दिन मेहनत करके, न खाना देखा, न पीना देखा, न सोना देखा, न सर्दी देखी, न गर्मी देखी, पूरी दुनिया को फतेह करने का ख्वाब देखने वाला सिकंदर आजम जब आधी से ज्यादा दुनिया फतेह करके दुनिया से जा रहा है, तो जनाजे में खाली हाथ जा रहा है, ताकि दुनिया को पता चल जाए इंसान कुछ भी फतह कर ले, मगर वो दुनिया से कुछ नहीं ले जा सकता। कुरान कहता है, ला तंस नसीबक मिनद दुनिया, दुनिया से अपने नसीब का मत भूलो। अल्लाह अल्लाह, सिवाय कफन के कुछ नहीं ले जाओगे। हमने क्या तैयारी की? जो साथ नहीं ले जाना है, जो साथ नहीं ले जाना है, उसके लिए 8-8 घंटे मेहनत कर रहे हो, 12-12 घंटे मेहनत कर रहे हो, 14-14 घंटे मेहनत कर रहे हो, लेकिन जो साथ ले जाना है उसके लिए 10 मिनट भी नहीं निकालता, उसके लिए 15 मिनट भी नहीं निकालता। 12-12, 14-14 घंटे किसके लिए मेहनत कर रहे हो? माल के लिए। हम ये नहीं कहते माल मत कमाओ, कमाओ, माल सबकी जरूरत है, माल की जरूरत है, सबको है, हम माल कमाने से मना नहीं कर रहे, लेकिन जो माल साथ नहीं ले जाओगे उसके लिए 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे मेहनत, और जो नेकी साथ ले जाओगे उसके लिए 10 मिनट का टाइम नहीं निकालना। बोलो नमाज के लिए कितना टाइम लगता है? सिर्फ 10 मिनट। नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। और एक बात याद रखना, हम नमाज पर इसलिए जोर देते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत में सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। अगर नमाज का हिसाब तुम्हारा ठीक ठाक और सही रहा तो आगे का सारा मामला तुम्हारा क्लियर रहेगा, और अगर नमाज में तुम फंस गए तो फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकता।
आज हम नमाज से कोसों दूर है। बहुत माजरत के साथ सबसे कमजोर अगर नमाज में कोई कौम है तो वो हमारी सुन्नी कौम है। अल्लाह अल्लाह। नमाज पढ़ना ही नहीं चाहिए। हाथ मत उठाना, हाथ उठाने की बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर पूछा जाए ना कि कितने लोग फजर पढ़े हैं तो मैं समझता हूँ कि 90 से ज्यादा % लोग फजर नहीं पढ़े होंगे। आप बताओ मेरे भाई, हम कहते हैं हम गौसपाक के मानने वाले हैं। गौसपाक हम्बली मसलक के मुताबिक फतवा देकर कहते हैं कि बेनमाजी काफिर है। सैयदना फारूक आजम का फतवा है बेनमाजी काफिर है। अब्दुल्ला इब्ने मसूद का फतवा है बेनमाजी काफिर है। मौला अली का फतवा है बेनमाजी काफिर है। आपसे पूछना चाहता, हालांकि हम हनफीउल मसलक होकर डायरेक्ट बेनमाजी को काफिर नहीं कहते, इन फतावों की हम तावील करते हमारे इमाम के मसलक के मुताबिक। लेकिन आप गौर तो कीजिए, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया मरते वक्त सबसे ज्यादा अजाब और तकलीफ अगर किसी को होगी तो बेनमाजी को होगी। बेनमाजी को मरते वक्त तो अल्लाह बहुत तकलीफ देगा, इतनी तकलीफ होगी बेनमाजी को। अल्लाह के रसूल, देखो हुजूर की बात पे यकीन है, हुजूर की बात पे यकीन है, हुजूर की बात पे यकीन है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपने नबी की बात पर इतना यकीन है, हमें अपनी माओ का बेटा होने पे जितना यकीन है उससे ज्यादा हमें आमिना के लाल की बातों पर यकीन है। सुभान या अल्लाह। रसूल अल्लाह, हम आप पर यकीन न करें तो किस पर यकीन करें? मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मेरी बात पर यकीन मत करो, लेकिन मेरे नबी की बात पर यकीन करो। अब रसूलुल्लाह का फरमान सुनो, दिल के कानों से सुनो। मेरे भाइयों, 60 साल जियो, 70 साल जियो, 80 साल जियो, 100 साल जियो, 200 साल जियो, कितना भी जियो, लेकिन एक दिन मौत आएगी। हमारा यकीन है मौत आएगी। अल्लाह का कुरान कहता है ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। अगर तुम मजबूत किलों में जाकर छुप जाओगे तो भी तुम्हें मौत आकर रहेगी। मौत से कोई नहीं बच सकता। अल्लाह अकबर। एक बात बताऊं, मेरा अकीदा कहता है अगर मौत से कोई बच सकता था, तवज्जो फरमाए, अगर मौत से कोई बच सकता था तो वो अल्लाह के महबूब बच सकते थे। अल्लाह अकबर। जिसके लिए कायनात बनाई, जिसके लिए कायनात बनाई, जिसके लिए कायनात सजाई, अपनी रुबूबियत का इजहार जिसके लिए किया, अरे जिसके लिए अंबिया बनाए, जिसके सदके में नबियों को नबूवत अता की, सारी कायनात की रानाइयां उनके सदके में बनाई। लेकिन जब उस महबूब को भी मौत का जायका चखाया, अब बताओ जब महबूब को भी मौत का जायका चखाया तो हम और आप बच सकते हैं? नहीं नहीं, मौत हमें आएगी, जरूर आएगी। अल्लाह के बंदो, और बेनमाजी के बारे में उसी रसूल ने फरमाया। लेकिन एक बात आगे बढ़ने से कह दूं, लोग भी कहते हैं कि नबी को मौत आई, हम भी कहते हैं अहले सुन्नत के नबी को मौत आई, लेकिन जो दूसरे बिदती लोग हैं 1857 के बाद वाले, वो ये कहते हैं कि नबी को मौत आई और वो मर के मिट्टी में मिल गए। और हमारा अकीदा ये है कि नबी को मौत आई, एक लम्हे के लिए आई, एक आन के लिए आई, फिर वो हमेशा के लिए जिंदा कर दिए गए। अंबिया को भी अजल आनी है, ऐसी आनी के फकत आनी है, फिर वही मौत के बाद उनकी हयात मिस्ल साबित वही जिस्मानी है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अल्लाह अकबर, नारे तकबीर। याद रखना अल्लाह के बंदो, हमें भी मौत आएगी। जब महबूब ने मौत की लज्जत चखी है तो हमें भी मौत आएगी। और सुनो, फज्र के वक्त में सोते पड़े रहने वालों, अल्लाह अकबर, ज़ुहर के वक्त में खेल कूद करने वालों, किस तरह मौत आएगी। थोड़ा अल्लाह के रसूल की ज़बानी, अल्लाह के प्यारे महबूब का फरमान, उसको मैं नक्ल कर रहा हूँ, हुजूर के फरमाए हुए को आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अल्लाह के बंदो, अपने आप पे रहम कर लो, रहम, इसलिए कि मौत आनी है। मौत के आने से पहले मौत की तैयारी कर लो, कब्र में जाने से पहले कब्र की तैयारी कर लो। हाँ हाँ, बड़े लजीज लजीज खाने खाए हैं, एक से एक कपड़े पहने हैं। अल्लाह अकबर, ये मेरा खेत, ये मेरी दुकान, ये मेरा मकान, ये मेरा माल, ये मेरी औलाद, सब छोड़ कर जाना है, कुछ लेकर नहीं जाओगे। हमारे बाप दादा मरे, अल्लाह अकबर, हमने मरते देखा, पड़ोसी मरे मरते देखा, बड़े बड़े मालदार मरे मरते देखा, गरीब मरे मरते देखा, हवेली में रहने वाले मरे मरते देखा। बोलो कोई साथ कुछ ले गया
गया हो तो बताओ। अरे जब कोई कुछ नहीं ले गया हम क्या ले जाएंगे, सिवाय आमाल के कुछ नहीं ले जाओगे। अल्लाह के बंदो आओ आओ अपने नबी का फरमान सुनो। जब नबी के फरमान पे यकीन है, सादिक और मसदूक के फरमान पे यकीन है तो सुन लो। आका इरशाद फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब बेनमाजी को मौत आती है अल्लाह अल्लाह तो उस पर इतनी प्यास अल्लाह मुसल्लत कर देता है कि अगर 7 समुंदरों का पानी भी उसके मुंह में निचोड़ दिया जाए तो भी उसकी प्यास कोई बुझा नहीं सकता। अल्लाह अल्लाह कितनी प्यास मुसल्लत की जाती है, इतनी प्यास। और मौत का फरिश्ता ऐसी डरावनी शक्ल लेकर के आता है कि अल्लाह अकबर, अगर उसको कुछ और भी अजाब न दिया जाए, सिर्फ वही डरावनी शक्ल दिखा दी जाए तो उसके लिए बहुत बड़ा अजाब हो। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न आस कहते हैं कि मैंने अपने बाबा अम्र इब्न आस से पूछा कि बाबा मौत कैसे आती है, तो हजरत सैयदना अम्र इब्न आस कहते हैं मेरे बेटे, जमीन और आसमान को समेट कर अगर किसी के सीने पे रख दिया जाए तो कितना बोझ लगेगा उसको। जमीन और आसमान को समेट कर किसी के सीने पे रखा जाए तो कितना बोझ लगेगा। का बेटा उससे ज्यादा मरने वाले के सीने पे बोझ वो महसूस करता है। अल्लाह अल्लाह आसान नहीं है। ये जो दुनिया के अंदर गफलत की जिंदगी गुजार रहे हैं लोग, अगर सिर्फ खा पी के सो के मौज मस्ती करके मर गए होते तो भी बड़ा नुकसान था। लेकिन मुझे हैरत है, लोग जिना करते, जिना करने की हिम्मत लाते कहां से। हदीस पाक में आया है, जो शादीशुदा औरतों से जिना करेंगे पूरी उम्मत को जितना अजाब होगा, अकेले तन्हा आधी उम्मत का अजाब उसके सर डाला जाएगा जिसने शादीशुदा औरत से जिना किया। अल्लाह 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 के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जानियों की शर्मगाह पर जहन्नम की आग भड़काई जाएगी। अल्लाह। ये सुनकर आज के लड़के लड़कियां हंसते हैं, ये हंसी आती है क्या? गौर से सुनो, जहन्नम की आग किसी की शर्मगाह पे भड़काने का मतलब क्या है? एक हदीस से समझो। काबे अहबार कहते, सैयदना काबे अहबार कि बैल के नाक के एक सुराग जितना, तवज्जो है ना आपकी, बहुत अच्छे से सुन रहे आप माशाल्लाह, बैल के नाक के एक सुराग जितना जहन्नम को मशरिक में खोला जाएगा। तवज्जो करो, गौर, मेरी गुफ्तगू इस वक्त तो गौर करने से ज्यादा ताल्लुक रखती है। सैयदना काबे अहबार कहते हैं जहन्नम को बैल के नाक के एक सुराग जितना मशरिक में खोला जाएगा तो जो लोग मगरिब में खड़े होंगे उनके सरों में भेजा ऐसे खोलेगा जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी में पानी खोलता है। अल्लाह अल्लाह। अपोजिट समत में, मुखालिफ समत में जो खड़े, इधर खोला गया है बैल के नाक के एक सुराग जितना जहन्नम को, और इधर खड़े हुए लोगों के सर में भेजा ऐसे खोल रहा है जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी में पानी खोलता है। भाइयों बताओ, जब इधर खोला जाए तो इधर वालों के सर खोलने लगेंगे तो जिनको पूरा उठाकर जहन्नम में डाला जाएगा उनके जिस्म का क्या बनेगा। और फिर जिसकी शर्मगाह पर जहन्नम की आग दहकाई जाएगी, ये हदीस पाक में है, कोई बेहयाई की बात नहीं कर रहा हूँ। लरसते क्यों नहीं लोग, कांपते क्यों नहीं लोग, तौबा क्यों नहीं करते लोग। और फिर अल्लाहु अकबर, सैयदना अम्र इब्न आस कहते हैं जमीन और आसमान का जितना वजन है उससे ज्यादा मरते वक्त सीने पर वजन महसूस होता है। मेरे भाइयों, मरना है, एक दिन मौत आनी है। कब तक अल्लाह से गाफिल रहोगे, कब तक गफलतें बरतते रहोगे, कब तक माँ बहन की गालियां देते रहोगे। माँ बहन की गालियां देने वालों, सरकारे गरीब नवाज फरमाते हैं जो अपनी जिंदगी में किसी मोमिन को गाली देता था, मरते वक्त उसकी जबान पे कलेमा नहीं आएगा। मैं अपनी माँ और बहनों से भी कहता हूँ, मेरी बहनों तुम भी गालियां निकालती हो, सुन लो अपने गरीब नवाज सरकार का फरमान, फरमाते गालियां देने वालों की जबान पर मरते वक्त कलेमा तैयबा नहीं आएगा, बल्कि दुनिया में जो कहते थे मरते वक्त जबान पे वही आएगा। एक शख्स
मर रहा था। फकीह अबुल समरकंदी फरमाते एक शख्स मर रहा था, मरते मरते लोग कहते थे कलेमा पढ़ कलेमा पढ़। वो क्या कहता था, वो हम्माम वाली कितनी अच्छी थी, मरते वक्त कह रहे हैं वो हम्माम वाली कितनी अच्छी थी, वो हम्माम वाली कितनी अच्छी थी। तो उसके लोग, घर के लोग परेशान थे, या अल्लाह ये कलेमा नहीं पढ़ रहा है। सबकी दुआएं ना मरते वक्त जबान पे कलेमा आए, ऐसे नहीं आता, ऐसे नहीं आता। ये बहुत आसान नहीं है, जो लोगों ने दीन को खेल तमाशा समझ रखा है, ऐसे कलेमा नहीं आता। वो मरते हुए कह रहा था वो हम्माम वाली कितनी अच्छी, और लोग हैरान थे क्या बक रहा है मरते। सोचो उसका अंजाम क्या हुआ होगा। उसके दोस्तों में से किसी गहरे दोस्तों से पूछा ये हम्माम वाली का क्या मसला है। कहा ये लड़कियों का बड़ा रसिया था, ये औरतों का बड़ा शौकीन था, और ये इस चक्कर में रहता था कि कोई औरत मिल जाए और इसके साथ अपनी हवस पूरी करे, बदी करे, बदकारी करे। अब मैं बार बार जिना का क्या नाम लूं, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन बहरहाल इस्लाह तो कौम की करनी है। ये बात मैं आपको कह दूं, शर्म के मारे हमारी जबानों पे बातें नहीं आती, लेकिन कलेजा भी कांपता है कि आज सबसे ज्यादा जो गुनाह हो रहा है वो जिना ही है। 16-16, 17-17 साल के लड़के और लड़कियां इस गंदगी में मुब्तला हो, बल्कि हमारे कान तक तो यहाँ तक बातें पहुँचती, आपके यहाँ ऐसा माहौल नहीं होगा, लेकिन हमारे कान तक पहुँचती कि भाभी के साथ देवर मुकाला कर रहा है, ससुर बहू के साथ मुकाला, पड़ोसी पड़ोसी के साथ मुकाला कर रहा है। अल्लाह का खौफ उठ गया है, मरने का तसव्वुर भूल गए हैं, आखिरत का तसव्वुर भूल गए, कब्र में जाने का तसव्वुर भूल गए। फिरौन और नमरूद भी हैरत में होंगे कि कौम इतनी भी बिगड़ सकती है। आप सोचे तो सही, ये फिरौन और नमरूद के पास बहुत गुनाह थे, लेकिन ये इंटरनेट पर गुनाह का कोई तसव्वुर था उनके पास जो तुम इंटरनेट में देख रहे हो और जो कर रहे हो। बताओ, मैं समझता हूं कि कुछ गुनाह के मामले में यजीद भी 2 कदम पीछे रह गया। बड़ी माजरत के साथ बुरा मत मानना, यजीद ने शायद कुछ ऐसे गुनाह थे जो ख्वाब में भी नहीं देखा होगा मेरी कौम का, मेरी कौम के जवान कर रहे और अपने आप को जन्नती कहते हैं। मेरे भाइयों, कौन से वो तो बंदरों का नाच देखता था, तुम तो नंगी औरतों का नाच देख रहे। मरना नहीं, मौत नहीं आनी, मौत से छुट्टी लेकर आए हो, जन्नत का टिकट लेकर आए हो। बड़ी मसरत के साथ आप क्या समझते, औरतों को नंगा नाचते हुए देखोगे भाइयों, जिना की फिल्में देखोगे, कैसे जन्नत मिलेगी। आप कहोगे मैंने गौसपाक का दामन पकड़ा। मैं एक बात आपको कहूँ, बुरा मत मानना, कुछ लोग मेरी बात को बुरा मानते हैं, मैं कोई आप बुरा मत मानना, लेकिन उम्मीद आप नहीं मानेंगे। एक बात कहूँ, ये सब चीटिंग कर रहे हैं हम लोग। गौसपाक का दामन पकड़ लिया, जिसके हाथ में गौसपाक का दामन आता है वो कभी बिगड़ा हुआ नहीं रहता। गौसपाक का दामन इंसान को बिगड़ा हुआ नहीं रहने देता। मशहूर वाकया है, एक चोर जंगल में बैठा है, मेरे सरकार गौसपाक अकेले जंगल से जा रहे। गौसपाक बड़े कीमती और खूबसूरत कपड़े पहनते थे। चोर ने सोचा सरकार अकेले हैं, दुबले पतले हैं, जुब्बा छीन लूंगा तो दिन भर का खर्चा मिल जाएगा, जुब्बा बेचूंगा तो दिन भर का खर्चा तो निकल ही जाएगा। रात भर में कुछ मिला नहीं, पीछे से गया, सरकार को कमजोर समझ करके, और गौसपाक को कमजोर समझा था उस बंदे ने, लेकिन जैसे पीछे से गया, जुब्बा पकड़ा उतारने की नियत से, तो जैसे पीछे से जुब्बा पकड़ा, मेरे सरकार के हाथ उठ गए। अर्ज की अल्लाह, अब्दुल कादिर का दामन थाम लिया है, लाज रखना। अब्दुल कादिर का दामन थाम लिया है, लाज रखना। अभी जुब्बा उतारने भी न पाया था, अल्लाह ने उसको मकाम कुतुबियत अता कर दिया। अरे नादान, मेरे गौस की शान तो ये है कि जो चोर दामन पकड़ ले तो चोर नहीं रह जाता, वली बन जाता है। अरे तूने कैसा दामन पकड़ा है कि तू नमाजी भी न बन सका, क्या कहने वाह, तू परहेजगार भी ना बन सक। अरे नहीं वली बना, कम से कम मुसलमान तो बन जा, सच्चा मोमिन तो बन जा। दामने गौसुल बना में आज भी कोई कमी नहीं है। कोई पकड़ कर तो देखे, चिटिंग न करो, मक्र न करो, मक्कारी न करो, सिर्फ जबानी दावे न करो, सच्ची सच्ची बात करो, मुनाफिकत की तरफ न जाओ, अल्लाह के बंदो सच्चाई की तरफ आओ। मरना है, मरना मौत आनी है,
मौत इनकी तलवारें सर पे लटक रही है, कौन कब जाएगा कोई गारंटी। तैयारी कर लो, मरने से पहले मौत की तैयारी कर लो, मरने से पहले मौत की तैयारी कर लो। अर्ज ये कर रहा था, सैयदना अम्र इब्न आस कहते हैं, सीने पे ऐसा लगता है कि जमीन और आसमान के बोझ से ज्यादा बोझ है। फिर कहते मेरे बेटे, जब मरने वाला मरता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे वो नाक से सांस नहीं ले रहा है, ऐसा लगता है जैसे वो सुई के नाके से सांस ले रहा है। सोचो कैसा, अगर जुकाम हो जाए, जुकाम नाक बंद हो जाती है तो कितनी तकलीफ होती, नींद नहीं आती। जब मरते वक्त ये होगा कि आदमी सुई के नाके से ऐसी सांस ले रहा होगा तो उसका क्या बनेगा। फरमाया बेटा इसी पे बस नहीं मेरे बेटे, मैं तुझे मौत की तकलीफ और नहीं बता सकता, बस इतना समझ ले, किसी के पेट में बबुल का दरख्त उगा दिया जाए और नीचे से जोर से कोई ताकत वाला खींचे तो क्या हालत होगी। ऐसी हालत मरने वाले की होती है। मौत बताई नहीं जाती कितनी तकलीफ होती है। ये मौत है मेरे भाई, हमें गुजरना इस घाटी से। ये किसकी मौत है? मुजरिमों की, गद्दारों की, फासिकों की, गुनहगारों की, नाफरमानों की। और नेकों की मौत वो भी सुन ले, ताकि आप एक रुख न सुन के जाए, दूसरा रुख भी सुन ले। मेरे आका फरमाते, मोमिन की, नेक लोगों की मौत कैसी होती? दो मिसाल दी। कैसी? फरमाया, आटे में अगर बाल आ जाए तो आटे से बाल कैसे निकाला जाता है, कितनी आसानी से बाल निकलते हैं, ऐसे मोमिन की रूह निकलती है। और दूसरी मिसाल तो और भी प्यारी है। फरमाया, नन्हा सा दूध पीता बच्चा दूध पीते पीते सोता है। तवज्जो है, तजुर्बा है बार। आका ने क्या प्यारी बात, उनकी तो और बात ही प्यारी है। सुभान अल्लाह। निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुकन है जिसमें सुकन न हो, वो बयान है जिसका बयान नहीं। फसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जाने। आका फरमाते, सच्चे नेक मोमिन को मौत कैसे आती है? ऐसे जैसे नन्हा सा दूध पीता बच्चा दूध पीते पीते सो जाता है और माँ का पिस्तान उसके मुंह से छूट जाता है, बच्चे को खबर भी नहीं होती। ऐसे मोमिन की रूह निकलती है। कैसे निकलती? इधर हुजूर का जलवा देख रहा होता है, उधर उसकी रूह निकल रही होती है। अब बताओ उसको खबर होगी मौत की? कोई खबर होगी? अरे हजरत यूसुफ का जलवा सामने हो और उंगलियां कट जाती है, लेकिन उंगलियां कटने की खबर नहीं होती। अगर यूसुफ सामने हो तो उंगलियां कटने की खबर ना हो, और जाने यूसुफ सामने हो तो रूह निकलने के वक्त खबर कैसे हो सकती है? अरे जब कोई दुनिया से जाता है आशिक रसूल तो हुजूर उसके सरहाने खुद तशरीफ लाते हैं। मेरे इमाम कहते हैं, जान तो जाते ही जाएगी, कयामत ये है। अब यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा तेरा, अब यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा तेरा। मरते वक्त भी ज़ियारत कराते हैं और कब्र के अंदर भी ज़ियारत कराते हैं। सुभान अल्लाह। सोचो तो सही, फिर मौत कितनी खूबसूरत हो जाती होगी। मैं तो लोगों को कहता हूँ, अरे मोमिन के लिए, आशिक के लिए तो मदीने जाने में जितनी खुशी होती है उससे ज्यादा खुशी मर जाने में होती है, क्योंकि मदीने जाओ तो गुंबद नजर आता है और मोमिन मर जाता है तो गुंबद वाला नजर आता है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज फूले न समाएंगे कफन में आंसू, कब्र की शब है किस गुल से मुलाकात। बस उनके वफादार बनो, हुजूर से वफा करो। आखिरी बात बस कर, हुजूर से वफा कर लो। इतने ठाठ से सोओगे ना कब्र में, बादशाह भी अपने महल में ऐसे नहीं सोता, वैसे कब्र में सो। अब आपको बताऊं कैसे ठाठ से सोओगे? कुरान पेश करता हूं। कुरान, हुजूर से वफा, एक बात, हुजूर से वफा करो। आपकी कब्र बादशाह के महल से कीमती हो। बादशाह के जितने खुद्दाम नहीं होते अंदर, उससे ज्यादा तुम्हारे खुद्दाम। बादशाह को नरम गद्दों वैसा गद्दा नहीं मिलता जैसा गद्दा तुम्हें मिले। कोई लफ्जाजी नहीं कर रहा हूँ, बहुत नॉर्मल सी बात कर रहा हूँ कुरान हदीस की रोशनी। एक बात बताऊं, देखो अल्लाह कैसे सुलाता है वफादारों को कब्र। कुरान में सूरह कहफ के अंदर अस्हाबे कहफ का जिक्र किया गया। चंद नौजवान थे हजरत ईसा की वफा में। तवज्जो है ना, बस बात एंड हो रही है, आखिरी बात है। तवज्जो, सबकी तवज्जो। हुजूर से वफा करो।
आमिना के लाल से वफा, सच्ची वफा कर। कैसे सोगे? बादशाह अपने महल में जितने ठाट से नहीं सोता, इंशाअल्लाह कब्र में उससे ज्यादा ठाट और आराम से सोगे। कुरान की तफसीर में कि चंद नौजवान वफाए ईसा में अपना ईमान बचाने के लिए घर से निकलते और घर से निकलते और गार में जाके सो जाते। अल्लाह ने उनको कितना सुलाया? 300-900 साल तक। कितना? 309 साल तक उनको सुलाया। 309 साल, 300 और 9, इतने साल सुलाया। और कैसे सुलाया? कुरान की तफसीर में आया कि गार में मुंह था, गार में मुंह था, तो जब सूरज निकलता था और सूरज डूबता था तो सूरज की किरणें मुंह के जरिए से गार में जा सकती थी। तो अल्लाह ने उनके सोने के ख्याल से कि ये मेरे ईसा के वफादार सो रहे हैं, उनके सोने के ख्याल से सूरज का रास्ता बदल दिया। अल्लाह सूरज और चांद का रास्ता नहीं बदलता, सूरज और चांद अपने महवर में चलते हैं, लेकिन अल्लाह ने सिर्फ उनके सोने के ख्याल से कि ये ईमान बचाने के लिए, अपना ईमान बचाने के लिए ईसा की वफा में गार में सो गए, तो अल्लाह ने सूरज का रास्ता बदल दिया। न निकलते वक्त किरणें पहुंचेगी, न डूबते वक्त किरणें पहुंचेगी, ताकि उजाला हो तो इनको परेशानी ना हो, इनकी नींद में खलल ना आए, किरणें न जाए। अल्लाह ने सूरज का रास्ता बदल दिया। अरे मुसलमानों बताओ, जो ईसा से वफा करके सिर्फ अपना ईमान बचाए, कुदरत उसको इतने ठाट से सुलाती है। जो जाने ईसा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से वफा कर ले, अल्लाह उसको कितने ठाट से सुलाएगा। मेरे इमाम कहते हैं, नकीरैन करते हैं, ताज़ीम मेरी फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है, और खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला। जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। और उससे एक बड़ी बात कह दूं, ईसा अलैहिस्सलाम के वो उम्मती सिर्फ उम्मती थे, औलाद नहीं थी। तवज्जो, सिर्फ उम्मती थे, औलाद नहीं थे। एक नंबर 2, अपना ईमान बचाने के लिए सो गए थे, दूसरों का ईमान बचाने के लिए नहीं गए थे। अरे ईसा की औलाद, ईसा के उम्मती अलैहिस्सलाम अपना ईमान बचाने के लिए सो जाएं तो उनकी सोने की ये शान है। तो जो इमाम हुसैन अपना ईमान बचाने नहीं, और वो भी सोने नहीं, पूरी उम्मत का ईमान बचाने के लिए करबला में खुद भी जगे हैं और दूसरों को भी जगाया है, तो कब्र हुसैन की शान क्या होगी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की कब्र की शान क्या होगी, सरकार गरीब नवाज की कब्र की शान क्या होगी, मसूद सालार गाजी की कब्र की शान क्या होगी, वारिस देवा की कब्र की शान क्या होगी, शाह बरकतुल्लाह की कब्र की शान क्या होगी। अरे जब खुद का ईमान बचाने के लिए सो जाए, उनकी शान ये है, तो जो पूरी उम्मत का ईमान बचाने के लिए गली गली कूचे कूचे फिरते हो, अल्लाह उनको कब्र में कितने सुकून से सुलाएगा, कितने मर्तबे अता करेगा। लेकिन हुजूर से वफा कर, बोलो करोगे वफा इंशाअल्लाह। अब वफा किसे कहते हैं? वफादारी का तकाजा ये है, हुजूर ने जो कहा उस पर अमल करो, अपने बच्चों को मोमिन बनाओ, ईमान वाला बनाओ। ट्यूशन के लिए बच्चों को जगाते हो ना, नमाज के लिए भी जगाओ। स्कूल नहीं जाने पे मारते हो ना, नमाज नहीं जाने पे भी मारो। सालन में नमक ज्यादा होने पे बीवी को डांटते हो ना, तो कुरान ना पढ़ने पर भी कभी बीवी को डांटो। लेकिन ये तुम उस वक्त करोगे जब तुम खुद कुरान पढ़ोगे। मेरे भाइयों, हमें मोबाइल चलाना तो आता है, कुरान पढ़ना नहीं आता, कुरान पढ़ना नहीं आता। सोचो हम कैसे मुसलमान हैं, हमें कुरान पढ़ना नहीं आता। और जो कुरान नहीं पढ़ते उनका हाल क्या है बता दूं? हुजूर सबकी शफात करेंगे, जिसकी शफात कोई नहीं करेगा उसकी शफात कौन करेगा? हुजूर करेंगे। ठीक है, मेरे इमाम कहते हैं, शफाअत करे हश्र में जो रजा की, सिवा तेरे किसको ये कुदरत की। वाह 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 वाह, हुजूर की सबकी शफात। अब आप एक बात सुन लें, हुजूर सबकी शफात करेंगे,
लेकिन कुछ ऐसे कम नसीब होंगे हुजूर जिनकी शफाअत की बजाय शिकायत करेंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तवज्जो करना, मैं अपने उलमा को सबक सुना रहा हूँ, उनकी तवज्जो चाहता हूँ। सबकी शफाअत और उनकी, हुजूर फरमाते हैं, हुजूर किसकी शिकायत करेंगे पता है? आका फरमाते हैं जो कुरान नहीं पढ़ते, जिन्होंने कुरान छोड़ दिया, मैं कयामत के दिन अपने अल्लाह की बारगाह में उसकी शिकायत करूंगा, ए अल्लाह ये वो कौम है जिसने कुरान छोड़ दिया था। अब आप मुझे बताएं, जब शफाअत करने वाला शिकायत करने पर आ जाए तो हमें कौन बख्शवाएगा? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। शफाअत करने वाला जब शिकायत करने पर आ जाए हमें कौन बख्शवाएगा? सोचो, यानी आप मिलाने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, जब बचाने वाला खुद मारने पर आ जाए तो कौन बचाएगा? अल्लाह ऊपर, सिर्फ मैंने समझाने के लिए कहा, मिलाने के लिए नहीं। अब शफाअत करने वाला शफी जब शिकायत करेगा, बोलो कुरान कभी पढ़ा है? जरा अपने आप में डूब के सोचो, मरना है भाइयों। आज से पहले हमने कुरान कब हाथ में लिया था? सोचो, कुछ लोगों को तो कुरान पढ़ना नहीं आता। सूफियाए किराम, हमारे बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, जिसने दुनिया में कुरान पढ़ना नहीं सीखा वो कयामत के दिन अंधा उठाया जाएगा। कुरान पढ़ना सीखो, बूढ़े हो गए हो तो भी कुरान पढ़ना सीखो, अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाओ, अपनी बच्चियों को कुरान पढ़ना सिखाओ। आप लोगों में से बहुत लोगों को कुरान पढ़ना नहीं आता। भाई कुरान तो अपनी जगह, हमें तो कलेमा पढ़ना भी नहीं आता भाइयों, हमने कलेमा भी नहीं सीखा, हम कैसे मुसलमान हैं? भाइयों मरना है, मरोगे कब्र में जाओगे, वहाँ अमाल पूछे जाएंगे। कोई खानदान, कोई डिग्री और कोई आप कौन थे और क्या थे, आपके बाप दादा क्या थे, कुछ नहीं। क्या लाया है ईमान के बाद वो बता। और एक बात बताऊं, कितनी नाजुक है वो बारगाह। बस एंड कर रहा था अपनी गुफ्तगू को, कितनी नाजुक है वो बारगाह। कोई चीटिंग वहां नहीं चलेगी, कोई रिश्वत नहीं चलेगी, किसी का मुंह नहीं देखा जाएगा। कितनी नाजुक है। अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मुर्दा जिंदा करने का मौजज़ा अता किया। अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मुर्दा जिंदा करने का मौजज़ा अता किया। तो ईसा अलैहिस्सलाम एक कब्र पर गए और जाके मुर्दा जिंदा किया, तो मुर्दा जिंदा हुआ। जब आपने कहा कुम बिस्मिल्लाह, तो मुर्दा जिंदा हुआ। वो खड़े होकर बाहर निकला, उसने कहा क्या कयामत आ गई? तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं भाई, कयामत नहीं आई, अल्लाह ने मुर्दा जिंदा करने का मौजज़ा दिया, मैं ईसा हूं तो मैंने तुझे जिंदा कर लिया। तो बता क्या हाल है? अब सुनो गौर से, बहनें भी खास तवज्जो, सब लोग गौर से सुनो ध्यान से। क्या हाल है कब्र में? उसने कहा ए अल्लाह के पैगंबर, मैं बहुत नेक आदमी हूं, मैं अपनी कौम का बहुत नेक आदमी हूं, बड़ा परहेजगार मुत्तकी हूं। हजरत सदियों बीत गए मेरे इंतकाल को, सदियों बीत गए, मैं मर गया और आज आपने जिंदा किया। कहा बता क्या अल्लाह ने सुलूक किया? कहा हजरत बहुत नेक और मुत्तकी होने के बाद भी अभी तक मेरी मगफिरत नहीं हुई है, मेरी बख्शिश नहीं हुई है। भाइयों ये मगफिरत आसान नहीं, हम लोगों ने खेल समझा है मगफिरत को। कुरान में अल्लाह ने महबूब से, अगर मैं गलती करूं तो मेरे उलमा मेरी इस्लाह करेंगे, मैं उसको कबूल करूंगा, मैं कुरान पेश करूंगा। कुरान में अल्लाह ने महबूब से कहा वकुल रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ऐ मेरे महबूब आप मुझसे यूं अर्ज करें कि अल्लाह मेरी मग़फ़िरत। शाफ़ई यौमुन नुशूर से अल्लाह फरमा रहा है, क्योंकि जहां जहां कुरान में कुल है, कुरान में जहां जहां कुल है, सारे मुफस्सिरीन का इस पर इत्तिफ़ाक़ है कि उस कुल से मुराद सिर्फ हुजूर मुखातिब है और कोई नहीं। अल्लाह अल्लाह। कुल में हुजूर सिर्फ मुखातिब। वकुल रब्बिग़फिर, ऐ महबूब यूं कहिए, ऐ मेरे रब, रब्बिग़फिर मेरी मग़फ़िरत फरमा। जो बख्शे बख्शाए हैं, जिनके कदमों का सदका जन्नत है, जो हर गुनाह से पाक है, मासूम है, गुनाह जिसके करीब से कभी गुजर कर भी नहीं गया।
खता जिसके करीब से कभी गुजर कर भी नहीं गई, तसव्वुरे गुनाह भी कभी गुजर कर नहीं गया, तालीम उम्मत के लिए उस रसूल से कहा जा रहा है, आप कहें कि अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा और तू बेशक रहम फरमाने वाला और मग़फ़िरत फरमाने वाला है, और तू बहुत रहम करने वाला है। आपसे पूछता हूँ, क्या हम मग़फ़िरत भी मांगते हैं अल्लाह से? पहली बात तो अल्लाह से कुछ मांगते ही नहीं, टाइम ही नहीं अल्लाह से मांगने। हम सियासी लीडरों के दरवाजे पे भिखारी बनकर खड़े, हम सेठों के दरवाजे पे भिखारी बन के खड़े। कितना नादान है इंसान तू, भिखारियों के सामने भीख मांग रहा है और बादशाह के पास नहीं आता। जब तक मुसलमान खुदा की चौखट से वाबस्ता थे, उनको किसी के आगे मांगने की जरूरत पेश नहीं है। मैं तो आपसे कहता हूं अल्लाह के बंदो, अगर बेटी को रिश्ता नहीं आता, रोजी नहीं है, परेशानी है, आओ जब सब सो जाएं तो 2 रकात वुजू करो अच्छे से और 2 रकात नमाज पढ़ो। कब पढ़ो? जब सब सो जाए। अल्लाह तू जाग रहा है, मैं जाग रहा हूं। क्या बात? तू सोने से पाक है, मुझे नींद आती है, लेकिन आज मैं इसलिए नहीं सोया कि मेरा अल्लाह जाग रहा है। बादशाहों का बादशाह, शहंशाहों का शहंशाह, दाताओं का दाता, रब्बुल अरबाब, जिसने अंबिया की झोली भरी, जिसने औलिया की झोली भरी, जिसने सहाबा की झोली भरी। अरे मेरा अल्लाह वो है जो जमीन को फाड़ करके उस नन्हे से दाने से पौधा पैदा करता है, जो दिन को समेट कर रात लाता है, रात को समेट के दिन लाता है। अपने अल्लाह की कद्र करो। तुमने खुदा की कद्र नहीं की, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, अल्लाह की कद्र नहीं करते। अरे सबके आगे भिखारी बनने वालों, बेटी को रिश्ता नहीं, परेशान हो, करवटें बदल रहे हो, रोजी नहीं, रोटी नहीं, औलाद नहीं, क्या मुसीबत है? 2 रकात नमाज पढ़ो अच्छा वुजू करके और पूरे यकीन से खुदा की बारगाह में गिड़गिड़ाओ। मुराद न पूरी हो तो फिर कहना। बस एक ही काम करना, अपने नबी को वसीला बना लेना, पंजतन पाक को वसीला बना लेना, हुजूर के वालिदैन को वसीला बना लेना, खुलफाए राशिदीन को वसीला बना लेना, गौस व ख्वाजा को वसीला बना लेना। अल्लाह के नेक बंदों को वसीला बना के मांगो, न मिले तो फिर कहना। कुछ लोग कहते हैं नहीं हजरत हम गुनहगार हैं, यही तो मायूसी है। इकबाल ने कहा था, बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से नामीदी, बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से नामीदी, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है? फिर और कुफ्र किसे कहते हैं वो तो बता दो। गिड़गिड़ाना सीखो, अल्लाह से रिश्ता मजबूत करना सीखो। बहरहाल तो ईसा अलैहिस्सलाम से उसने कहा हजरत मैं बहुत मुत्तकी था, बरसों बीत गए, सदियां बीत गई मरे हुए, अभी तक बख्शिश नहीं हुई, मग़फ़िरत नहीं हुई। अब सुनना गौर से, एंड हो रही है बात। ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा मेरा अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करता, मग़फ़िरत ना हुई उसकी वजह तो बता। कोई वजह तो रही होगी, तेरी मग़फ़िरत नहीं हुई। अब सुनो क्या वजह है, वो वजह सुन लो, बात पूरी हो रही है। वजह ये थी, उसने कहा हजरत मैं कुली था। कुली समझते जो लोगों का बोझ उठाता है, मैं कुली था, कुली। एक दिन मैंने खाना खाया और मेरे दांत में कुछ चीज खाने की फंस गई। उसी वक्त तो कोई बंदे ने मुझसे कहा भैया मैंने लकड़ी खरीदी है, ये लकड़ी का गट्ठा उठाओ और मेरे घर तक पहुंचा दो। मैं लकड़ी का गट्ठा सर पे ले जा रहा था और मेरे दांत में कुछ चीज फंसी थी। अब आप जानते हैं कि कोई चीज दांत में फंस जाए तो बार बार जबान वही जाती है, वही लगती है, बेचैन होती है जबान निकालने के लिए। उसने कहा हजरत मेरी जबान बार बार वहां जा रही थी, दिल बेकरार हो रहा था। मैंने सोचा सर पे लकड़ियों का गट्ठा है, दांत के अंदर कुछ फंस गया है, अब निकालना तो पड़ेगा। तो मैंने लकड़ियों में से एक लकड़ी से छोटा सा तिनका निकाला और निकाल कर उससे खिलाल किया, यानी वो फंसी हुई गिजा निकाल दी और वो तिनका फेंक दिया। अब जब मेरा इंतकाल हुआ तो अल्लाह मुझसे पूछ रहा है उसके मालिक की इजाजत के बगैर तूने वो लकड़ी तोड़कर खिलाल क्यों किया था? जब तक कि तू इसका जवाब नहीं देगा तेरी किसी इबादत को मैं कबूल नहीं करूंगा और तेरी मग़फ़िरत नहीं करूंगा। जवाब दे तूने उससे इजाजत क्यों नहीं ली?
की थी। खिलाल खाने की चीज नहीं, इजाजत के बगैर लकड़ी तोड़कर, कितनी लकड़ी खिलाल के लिए तोड़ी जा सकती है, जरा गौर करो, कितनी लकड़ी तोड़ी जा सकती है। फिर उसने खाया नहीं, लकड़ी खाने की चीज नहीं है, खिलाल करके फेंक दिया। अल्लाह फरमा रहा है तूने इजाजत के बगैर वो खिलाल कैसे किया था, उसकी मगफिरत रुकी। हम तो करोड़ों करोड़ रुपए खा के कर्जा लेके दबा के बैठे, देने का नाम नहीं लेते। बहनों का हिस्सा हड़प कर लिया, देने का नाम नहीं। भाइयों का हिस्सा हड़प कर लिया, देने का नाम नहीं। यतीम भतीजों का भांजों का हिस्सा खा गए, देने का नाम नहीं। किराना दुकान से कर्जा ले ले करके फिर दूसरी दुकान बदल दी, देने का नाम नहीं। कुछ लोग तो ऐसे लेके खाते डिकार भी नहीं लेते। अब तो लोग हज और उम्रा की भी रकम खा जा रहे हैं, किसी को कुछ पड़ी नहीं है। इलेक्शन के मौके पर लीडर हराम का दे रहे कि हलाल का दे रहे, वोट के नाम पर हजारों लेकर के खा रहे। यानी किधर से भी आना चाहिए, ये जहन्नम भरना चाहिए। हल में मजीद सोचते नहीं कि कब्र में जाना है। आका फरमाते हैं पेट की आग को कब्र की मिट्टी के सिवा कोई चीज नहीं कर सकती। अल्लाह अल्लाह। जब एक खिलाल पूछे बगैर कर लो तो अल्लाह पाक उसके मालिक से नहीं पूछा था, इस पर मगफिरत नहीं फरमा रहा है। हमने क्या क्या किया है। इसलिए भाइयों बहुत मुश्किल जगह है, बड़ी कठिन जगह है जिसको आखिरत कहते हैं। जन्नत आसान भी नहीं है, जन्नत मुश्किल भी नहीं है। अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, आखिरत की जितनी तैयारी कर सकते हो कर लो। पता नहीं जिंदगी का ये टिमटिमाता हुआ चिराग कब बुझ जाए, कोई भरोसा नहीं है। देखो ये मत सोचो कि बूढ़े हो जाएंगे तो नेक बनेंगे, बूढ़े हो जाएंगे तो मुत्तकी बनेंगे। आने में तरतीब है, आने में तरतीब है, जाने में कोई तरतीब। पहले दादा आए थे, फिर अब्बा, फिर पोता, फिर परपोता, ये तरतीब है। लेकिन जाने में जरूरी नहीं है कि दादा ही जाएंगे, दादा रह जाएंगे अब्बा भी जा सकते हैं, अब्बा दादा रह जाएंगे पोता भी जा सकता है, अब्बा दादा पोता रह सकते हैं, पर पोता भी जा सकता है, उसकी शान है। इसलिए जल्द से जल्द सुधरो, तौबा करो। तौबा का दरवाजा बंद होने से पहले तौबा करो। मौत की आखिरी हिचकी तक अल्लाह ने तौबा का दरवाजा खुला रखा है हमारे लिए। अल्लाह को मनाओ, सबसे आसान काम अल्लाह को मनाना है। नमाजी बनो, नमाज के पाबंद बनो, हराम से बचो, दीनदार बनो, नेक बनो, सच बोलो, औरतों पे जुल्म मत करो, बेटियों पे जुल्म मत करो, किसी को गाली मत दो, पड़ोसी की तलफी मत करो, किसी का कर्जा लो तो अदा करो, अमानत पे खयानत मत करो, चीजें बेच रहे हो तो उसमें मिलावट मत करो। इस तरह जिंदगी गुजारो और पीवर सच्ची सच्ची जिंदगी गुजारो। इंशाअल्लाह जब दुनिया से जाओगे तो लोग तुम्हारा जनाजा देखेंगे कितनी धूम से निकलता है। इंसान आए ना आए तुम्हारे जनाजों में फरिश्ते शरीक होंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह को मना लो, उसकी आमिना के लाल से वफादारी कर लो। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है अल्लाह सबसे पहले मुझे अमल की तौफीक दे दे और आप सबको अमल की तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ कर दे। एक सवाल करूं एक सवाल।